So exercise hello everyone, exercise 10.3 now 10.3 अब 10.3 में बेसिकली कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके थे वो आपके 10.1 और 10.2 के अंदर आपके कवर अप हो चुके हैं। 10.3 बेसिकली क्या है, 10.1 और 10.2 का एप्लीकेशन वाला पार्ट है। आप इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी इंक्लूड कर सकते हो, तो अगर आप चाहो तो आप 10.3 और मिसलेनियस को एक ही कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हो। तो बेसिकली क्या है, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्सेप्चुअली सारा का सारा ओवर हो चुका है 10.1 एंड 10.2 के अंदर, उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फटाफट एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि 10.1 में बेसिकली कौन से टॉपिक्स थे और 10.2 में बेसिकली हमसे क्या पूछा गया था, सो दैट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। 10.1 के अंदर जो पूछा गया है वो था आपका स्लोप ऑफ कॉन्सेप्ट, स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट था। स्लोप ऑफ लाइन निकालने के तीन फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज tan थीटा, अगर आपको एंगल गिवन है ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर वो एंगल आपके पास है तो आप स्लोप ऑफ लाइन, जिसको यूजुअली हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, आप निकाल सकते हो। m का फॉर्मूला tan थीटा होता है। सेकंड, अगर आपको दो पॉइंट है आपके पास है x1 y1 x2 y2 और आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। थर्ड फॉर्मूला, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है और स्लोप ऑफ लाइन आपको निकालना है, the concept is called minus coefficient of x upon the coefficient of y। समटाइम इसको हम minus a upon b भी लिखते हैं। उसके बाद हमने सीखे थे कुछ बेसिकली स्लोप, हमने याद किए थे स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है, स्लोप ऑफ y एक्सिस 1 upon 0 होता है, तो उसे 1 upon 0 ही लेके चलना है, उसको बेसिकली आपको नॉट डिफाइंड की कैटेगरी के अंदर नहीं डालना है। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस इज बेसिकली योर 1 upon 0। Then you go with your अगर आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस आपको निकालना है, तो फॉर्मूला था tan थीटा which is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। उसके बाद कॉन्सेप्ट था आपका, अगर मान लीजिए तीन पॉइंट्स आपके कोलिनियर है तो दोनों, तो आप दो पॉइंट का स्लोप निकालिए, जैसे AB का स्लोप निकालिए, BC का स्लोप निकालिए, तो m of AB is equal to m of BC। तो if your three points are collinear then m of AB is equal to m of BC। If two lines are parallel, their slopes are equal. If two lines are perpendicular, then the slope product is equal to -1। So देखो पूरा जितना भी मैंने अब तक बोला है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने स्लोप पे डिस्कस किया है। तो 10.1 में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो स्लोप पे गया है। अब 10.2 पे आते हैं। 10.2 के अंदर आपसे पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोला गया था। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मैंने आपको तीन फॉर्म्स बताए थे। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म व्हिच इज इक्वल टू y minus y1 equal to m x minus x1। Then you have two point form which is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon the x2 minus x1 in the bracket x minus x1। And then intercept form था x upon a plus y upon b equal to 1। तो ये तीन हमने फॉर्म पढ़े थे। एक हमने फॉर्म छोड़ दिया था, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, वो हम 10.3 की कैटेगरी में डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 3 जब स्टार्ट करेंगे। Right, so this is all about 10.1 and 10.2। Now come back to the exercise 10.3 question number 1। ठीक है, वहां पे बेसिकली आपको तीन इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में, और उसे कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, और उसके बाद उसका रिस्पेक्टिवली स्लोप निकालना है और आपको उसका इंटरसेप्ट निकालना है। राइट, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जब बात की जाती है तो उसकी इक्वेशन आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, ये आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप पॉइंट फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है, जो 10.2 में हमने डिस्कस किया था। स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आती है, इट विल बी y इक्वल टू mx प्लस c। तो कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखी गई है, उस केस में उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन को आप बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे m एज यूजुअल स्लोप ऑफ लाइन है एंड c का मतलब यहां पर इंटरसेप्ट है। ठीक है, c मतलब है कहने का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है व्हिच इज x प्लस 7y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, और उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंगली स्लोप निकालना है और इंटरसेप्ट निकालना है, यानी कि बेसिकली c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब थोड़ा फॉर्मेशन को ध्यान से देखो। फॉर्मेशन में राइट साइड में आपका m और कांस्टेंट है, x और कांस्टेंट है,
और लेफ्ट में आपका सिंपली y लिखा हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हो 7y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -1/7x प्लस 0। ठीक है, ये आपकी फॉर्म कन्वर्ट हो गई। और जैसे फॉर्म कन्वर्ट हो गई, इफ आई कंपेयर दीस टू इक्वेशन, योर m comes out to be -1/7 and c comes out to be your 0, बिकॉज अगर कंपेयर आप कर रहे हो तो वहां पे x का कोफिशिएंट है m, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -1/7, तो m आपका हो गया -1/7। यहाँ पे कांस्टेंट है +c, यहाँ पे कांस्टेंट है +0, तो आपका c की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट गिवन है 6x + 3y - 5 = 0। अब यहाँ पे इस पार्ट में मुझे इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो मेरा लेफ्ट में y होना चाहिए, बाकी सारी चीजें आप ले जाओ राइट के अंदर। तो 3y को छोड़ के बाकी सब मैं राइट में ले गया। कोफिशिएंट ऑफ y मेरा 1 होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो -6/3x + 5/3, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2x + 5/3। Therefore, your slope is equal to -2 and c की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। m आ गया और c आपके पास आ गया। m की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं, थर्ड पार्ट और भी सिंपल है। y = 0 गिवन है, और इसे आप लिख सकते हो y = 0 × x + 0, और यहाँ से m की वैल्यू 0 आ रही है और c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। Right, so this complete your question number 1, exercise 10.3। हम बात कर रहे हैं exercise 10.3 straight line। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहते हैं? y = mx + c की फॉर्म होनी चाहिए, जिसमें x का कोफिशिएंट जो भी आएगा that become your slope, और जो कांस्टेंट आएगा राइट साइड के अंदर that become your intercepts। Okay, so क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज अगेन सेम एक्सरसाइज है आपकी 10.2 एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। वहां पे बोला गया है कि एक इक्वेशन आपके पास है 3x + 2y - 12 = 0 -12 = 0, और आपको उसे कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस है। वहां पे इंटरसेप्ट की बात की गई थी, बट वहां जो इंटरसेप्ट था वो स्लोप इंटरसेप्ट था, वहां पे इन्वॉल्वमेंट m की थी, वहां पे इन्वॉल्वमेंट इंटरसेप्ट की भी थी, बट यहाँ पे वो कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इंटरसेप्ट का जा रहा है, which is x/a + y/b = 1। So इक्वेशन हमें गिवन है 3x + 2y - 12 = 0। इसे मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ठीक है, यानी राइट साइड मेरा देखो ध्यान से, राइट साइड मेरे पास 1 दिया है, बट यहाँ पे राइट साइड मेरा 0 है, राइट साइड मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे राइट साइड मेरा 0 दिया है। तो आई थिंक काफी क्लियर है कि आप 12 को शिफ्ट करोगे यहाँ पे इक्वल टू 12, और 12 से डिवाइड भी कर लेते हैं। 3/12x 2/12y = 12/12। ठीक है, अब डिवाइड करने का फायदा बेसिकली ये होगा कि राइट साइड में 1 आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो x/4 y/6 = 1। therefore the intercept will be 4 and 6। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट गिवन है उसको राइट साइड में लेके जाओ, उसी कांस्टेंट से बोथ साइड को आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद कैंसिल आउट करिए, और कैंसिल करने के बाद आपके जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं इट्स लाइक 4 and 6, वो आपके बन जाएंगे इंटरसेप्ट्स, और राइट साइड का डेफिनेटली 1 गिवन है। इसके साथ एक और पार्ट करते हैं, ऐसे सेकंड पार्ट भी करते हैं। वहां पे गिवन है 4x - 3y = 6। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, 4x - 3y = 6। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट गिवन है। तो अब क्या करना है मुझे? ऑफ कोर्स 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 4x / 6 - 3y / 6 = 6/6। So 2x / 3 - y/2 = 1। अब प्रॉब्लम देखो आ रही है, डिवाइड तो कर दिया, राइट साइड तो 1 बन गई, बट प्रॉब्लम क्या आ गया? प्रॉब्लम ये आ गया कि आपका जो x का जो न्यूमरेटर कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है? बीच में नेगेटिव है, यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। आप 2/3 को लिख सकते हो 3/2, प्लस लगा के 2 को लिख सकते हैं -2 = 1।
कंपेयर होगी इक्वेशन और therefore your a is equal to 3/2 and b is equal to -2। ठीक है, तो फॉर्मेशन जब भी आप करोगे ध्यान रखो कि आपकी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है उसी फॉर्मेशन में आपको लेकर आना है और फॉर्मेशन में लेके आने के बाद ए और बी की आप वैल्यू निकालें। एक और ट्राई करते हैं इसमें ना, कभी हम लेते हैं इस पर वी हैव नाउ 3y + 2 = 0। ठीक है, 3y + 2 = 0। सेम प्रोसीजर 3y = -2, तो 3y upon -2 = 1। इसको लिखेंगे y upon -2/3 = 1। ठीक है, अब कई बार क्या होता है हम गलती कर देते हैं, मैं आपको गलती बताता हूँ, इस पार्ट में बहुत ज्यादा गलती होती है। अब यहाँ पर ये एक्चुअली अगर कंपेयर करो इसमें x नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यार x नहीं आ रहा तो एक सिंपल सी बात है, जो चीज नहीं आती है उसका कोफिशिएंट 0 होता है। बट ये ध्यान रखना है कोफिशिएंट 0 नहीं करना, बिकॉज़ कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, फिर a और b की जो एक्चुअली बात कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर आपने a को 0 ले लिया तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x/0 वो आपका इंफिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो अगर वेरिएबल आपको गिवन नहीं है, जैसे इस केस में आपका थर्ड पार्ट के अंदर वेरिएबल आपका है नहीं, ठीक है, x नहीं है दिया मुझे, तो उसको इग्नोर ही कर दो और सीधा लिखो b = -2/3। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल नहीं दिया है, जैसे x नहीं दिया तो उसका इंटरसेप्ट भी नहीं होगा, वो कट भी नहीं करेगा x पे। अगर x पे कट नहीं करेगा तो इसका इंटरसेप्ट भी नहीं होगा। तो आपको a की वैल्यू 0 लेके नहीं चलनी, आपको सीधा क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ y यहाँ पे x होता, 3x + 2 = 0 होता, तो इक्वेशन क्या बनती, x upon -2/3 = 1। अब y को इग्नोर कर दो, बिकॉज़ y तो है नहीं। अगर आपका इंस्टेड ऑफ y x होता तो उस केस में लिखते हैं a = -2/3।